नमः शिवाय। सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। शास्त्रों में भी विदित है कि भगवान शिव को सावन का महीना सर्वाधिक प्रिय है। इसीलिए इस पवित्र माह में महादेव की विधिवत पूजा करने से साधकों को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 24 जुलाई 2023 के दिन सावन का तीसरा सोमवार व्रत रखा जाएगा। यह अधिक मास का पहला सोमवार व्रत होगा। ऐसे में इस विशेष दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में सोमवार व्रत का पालन करने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से साधक को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि श्रावण मास के तीसरे सोमवार के दिन का क्या मुहूर्त है और किस विधि से भगवान शिव की उपासना करें। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास का तीसरा सोमवार व्रत श्रावण अधिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर 3 अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस विशेष दिन पर शिव योग, रवि योग और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग सुबह 5:38 से शुरू हो जाएगा और यह रात 10:12 तक रहेगा। वहीं शिव योग इस दिन सुबह से बना है जो दोपहर 2:52 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग दोपहर 2:52 से पूरी रात तक का है। इसके अलावा सावन के तीसरे सोमवार व्रत के दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार पर रुद्राभिषेक के लिए शिववास सुबह से लेकर दोपहर 1:42 तक का है। इस दिन शिववास नंदी पर है। ऐसे में आप सुबह से लेकर दोपहर 1:42 तक रुद्राभिषेक कर सकती हैं। तृतीय सावन सोमवार पर इस विधि से करें भगवान शिव की उपासना। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद गंगा जल से मंदिर को पवित्र करें। ऐसा करने के बाद शिवालय में भगवान शिव पर गंगा जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, चंदन, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। जल अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। इसके बाद भगवान शिव को पंचफल और मिठाई अर्पित करें। आखिर में शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें और सोमवार व्रत कथा पढ़कर आरती करें। इस प्रकार इस विधि से पूजा करने के बाद सावन सोमवार के दिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता रहता था। लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में प्रतिदिन सोमवार को व्रत रखते व पूजन पाठ किया करते थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपत्ति की सोनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई कि यह बालक अल्पायु होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न हुई। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना ही उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था।
यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने छिपाकर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना ना कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में भी नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुंदरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 वर्ष का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्रियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौटा। इस प्रकार जो कोई भी भगवान भोलेनाथ की सोमवार का दिन विधि विधान से पूजा करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आप भी सावन सोमवार के दिन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा करने के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।